महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से देवी पुराण सुनाने की प्रार्थना। सूत जी बोली, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा। जैमिनी बोली, समस्त वेद वेदताओं में श्रेष्ठ मुनिवर आपको नमस्कार है। महामते, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुनि, आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणार विंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं, विशेषर शिव शव रूप से स्थित हैं, उनके अनुपम महात्म्य का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया है उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः महाभाग, अब आप उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा। व्यास जी बोले, महामते जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। बस आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुनि, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कान में पड़ नहीं जाता। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है, तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ते हैं। मुनि, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके हैं। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षुजनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष पद प्रदान करते हैं। ब्रह्म ऋषि जैमिनी मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहां के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। खरगोश, मच्छर आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी पुरी में दुर्गा ये तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्र चित्त होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूंगा।